वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कोलाइड्स का आगे वाला पोर्शन करेंगे और एक टॉपिक था वो रह गया था, वो है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। सो कोलॉइड्स में चार्ज होता है। कोलॉइड्स हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयंस। सो दिस इज अ कंसेप्ट, वो आयंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ तक कि दे ऑल्सो possess ability to capture electrons। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। इसको हम देखते हैं, जैसे ये कोलॉइड है, जैसे कोलॉइड, और हमने कोलॉइड के सामने रखे आयन, सपोज पॉजिटिव आयंस। कोलॉइड क्या करेगा, इन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ऐसे, और बन जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। नेगेटिव भी कर सकता है, अगर जो हमने डाला नेगेटिव आयंस, तो कोलॉइड बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। आपको पता है कोलॉइड को सोल भी हम कहते हैं। ये हो गया अभी का कंसेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सपोज मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट का कोलाइड, और इसमें डाल दिया हमने पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बन जाएगा, ये सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। दिस इज अ कोलाइड। अब हम क्या करते हैं, हमने कोलाइड बना दिया। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड है, इस पे हम ऐड कर लेते हैं आयोडाइड आयंस। आयोडाइड आयंस इस पे हम फेंक देते हैं, तो क्या होगा, ये है AgI, और इसके चारों तरफ आ जाएगा आयोडाइड के आयंस पे अटैच हो जाएंगे। कल भी हमने देखा था कि इस टाइप से कुछ आ रहा था। और अगर जो हम इस पर पॉजिटिव आयंस दें, पॉजिटिव फिर उसी के हिसाब से देंगे, जैसे Ag है तो Ag ही ज़्यादा अच्छा रहेगा देना, तो ये हो जाएगा Ag है, और ये हो जाएगा हमारे पास Ag प्लस तो ये हो गया हमारा पास, दिस इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे पास जो भी कोलाइड्स का पोर्शन है, वो पोर्शन हम कर चुके हैं।
अब क्या बचा हमारे पास इस चैप्टर में? अब हमारे पास इस चैप्टर में बचा है कैटालिसिस, लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का। हालांकि पिछले साल कैटलिस्ट हट गया था, लेकिन अभी तो है ये, तो हम इसको कर रहे हैं। कैटालिसिस इस चैप्टर का सेकेंड हेडिंग, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which alter मतलब which change the rate of chemical reaction। तो इसको सबसे पहले बनाया था बर्जीलियस ने 1835 में। सबसे पहले कैटलिस्ट को बनाया गया था और उन्होंने इसका नाम कैटलिस्ट रखा था। और इसमें एक और लाइन है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, लेकिन बट इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज। खुद में उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए आप। अब हमारे पास है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स, इसका बी हेडिंग है। तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जो कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं। प्रमोटर्स आर मतलब हम कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर को डालते हैं। तो प्रोमोटर्स आर सब्सटेंस जो हम कैटलिस्ट के साथ डालते हैं, that enhances the activity of catalyst। फिर पॉइजन्स क्या हो गए? पॉइजन्स decreases activity of a catalyst। तो जैसे हम देखें एग्जाम्पल है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में ये हैबर्स प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें आयरन तो हो गया हमारे पास कैटलिस्ट, और ये जो है मॉलिब्डेनम, ये हो गया हमारे पास प्रोमोटर। दिस इज अ प्रमोटर। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें देखी, प्रोमोटर्स भी और पॉइजन भी हम कैटलिस्ट के साथ डालते हैं। अगर जो हमें चाहिए कि कैटलिस्ट अपना काम अच्छे से करे, जल्दी करे, तो प्रोमोटर डालेंगे। हम चाहते हैं कैटलिस्ट अपना काम धीरे धीरे करे, तो हम पॉइजन डालेंगे।
अब हम देखते हैं टू ग्रुप्स ऑफ कैटलिस्ट। ग्रुप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के दो ग्रुप्स हैं। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट मतलब व्हेन reactants, products and catalysts are in same phase। मतलब जैसे ये रिएक्टेंट हो गया ए और बी, और हमने कैटलिस्ट डाला एम और बना सी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ए है गैस स्टेट में, बी है गैस स्टेट में, सी है गैस स्टेट में, और कैटलिस्ट भी है गैसियस स्टेट में। तो जब हमारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट और हमारा कैटलिस्ट, ये तीनों एक ही फेज में होते हैं। एक ही फेज मतलब सॉलिड लिक्विड एंड जो ये फेज में होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। और SO2 O2 2SO3, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो है NO। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये था होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब है इसका डेफिनेशन होगा द कैटालिटिक process in which the reactants and the catalyst are in different phase। जैसे ये गैस में, ये भी गैस में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैस में, लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट है वो किस में, वो हमारा सॉलिड में। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट का। और तो हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन देखा आज। अब हम देखते हैं कि ये कैटलिस्ट जो है वो काम कैसे करता है। तो इसको हम कहते हैं वैसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, पहले मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ।
पहला स्टेप है, मतलब ये जो कैटलिस्ट हो रहा ये जो प्रोसेस हो रहा है कैटलिसिस का, ये कैसे होता है। तो पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होता है वो भी आपको इसमें साथ साथ करवा देता हूँ। ये हमारे पास मान लीजिए ये कैटलिस्ट का सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है ये रिएक्टेंट्स है, दिस इज सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये डिफ्यूज करेंगी, मतलब ये उसके सामने आएंगी। दूसरा है हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ reactant molecules on surface of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे ये ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आते हैं। तो जैसे ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकंड स्टेप इसी में बना रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, ये जो ए और बी हैं ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ए यहाँ पे अटैच हो गया और बी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट बनेगा, मैं इसी में बना रहा हूँ। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। दिस इज अ इंटरमीडिएट, मतलब कैटलिस्ट के साथ भी अटैच है खुद और एक दूसरे के साथ भी अटैच है। तीसरा स्टेप, चौथा है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा कि ये जो है तो हमारे पास जो ए और बी है ये बाहर आ जाएंगे। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये आप देखिए, जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें ए और बी बाहर आ गए, इसी को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन, बाहर आए हैं। और जो लास्ट स्टेप है वो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो पूरा उस सरफेस से पूरी तरह से बहुत दूर चले जाएंगे, ये बहुत दूर चले जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो ये थे 5 स्टेप्स और इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम।